आयत से पढ़ेंगे। फिर वो किश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और देखो, बाज फकीहों ने अपने दिल में कहा, यह कुफ्र बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम कर कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है ये कहना कि तुम्हारे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है, उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए कि खुदा की तमजीद करने लगें जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मती नाम के एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के पास खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब का दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूं। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके सामने है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना वो मशकें फट जाती हैं और मैं बजाकी बेजायका हो जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सिजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में ये कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उससे कहा, बेटी, खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। और वो उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो वो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि अय इब्ने दाऊद,
ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم اعتقاد رکھتے ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا، خبردار، کوئی اس بات کو نہ جانے۔ مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقے میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھو لوگ ایک گونگے کو جس میں بدروح تھی اس کے پاس لائے، اور جب وہ بدروح نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا، اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ کبھی دیکھا گیا۔ مگر فریسیوں نے کہا کہ یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور یسوع جب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔